एक गैंगस्टर मुंबई अंडरवर्ल्ड में ऐसा था जिसे रावण कहा जाता था। एक ऐसा गैंगस्टर जिसने अपने समय अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े लोगों के नाक में दम कर दिया था। फिर चाहे वो अंडरवर्ल्ड के डैडी यानी अरुण गवली हो या फिर भारत का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम, हर कोई उसके नाम से खौफ खाने लगा था। तो चलिए आज मिलते हैं मुंबई अंडरवर्ल्ड के इसी रावण से। कहानी की शुरुआत होती है दादर सब्जी मंडी से, जो मुंबई की सबसे बड़ी सब्जी मंडी कहलाती है। 80 के दशक में भी यहाँ पर करोड़ों रुपए का कारोबार होता था। इस सब्जी मंडी में पोटिया गैंग भी अपनी भाईगिरी का धंधा चलाता था, यानी कि वहाँ काम करने वाले व्यापारियों से हफ्ता वसूलता था। इसी सब्जी मंडी में अजीत नायक की भी दुकान थी। अजीत का छोटा भाई अमर झगड़ालू स्वभाव का व्यक्ति माना जाता था। वो अक्सर किसी ना किसी से झगड़ा कर ही लेता था। ऐसी कंडीशन में उसके पिता ने उससे कहा कि तुम अपने भाई के साथ सब्जी के धंधे पर ध्यान दो। अब अमर अपने भाई के साथ सब्जी के धंधे पर आ गया। इस बार जब पोटिया गैंग के लोग हफ्ता वसूली करने के लिए अजीत के दुकान पर आए दादर सब्जी मंडी में, तो उसका सामना अमर से हुआ। अमर ने उन्हें एक पैसा भी देने से इनकार कर दिया और यहीं से एक झगड़े की शुरुआत हुई। एक दिन पोटिया गैंग के 5 लोगों ने अजीत की पिटाई शुरू कर दी। वो अजीत से उसके भाई अमर का भी पता पूछ रहे थे। ये देखकर अमर से रहा नहीं गया और उन 5 को चुनौती देना उसने शुरू कर दिया। इस संघर्ष में पोटिया गैंग के 3 लोग घायल हो गए और बाकी 2 भाग गए। लेकिन इसके बाद नायक का सिक्का दादर सब्जी मंडी में चलने लगा। लोग भी उसके साथ खड़े होने लगे। फिर अमर के पिता और भाई ने भी ये बात मान ली कि अब वो हफ्ता वसूली का पैसा किसी को भी नहीं देंगे। इधर पोटिया गैंग को लगने लगा कि उसका दबदबा कम हो रहा है, तो वो लोग अमर को सबक सिखाने का प्लान बनाने लगे। पोटिया गैंग ने अमर के छोटे भाई अश्विन को किडनैप कर लिया और बदले में अमर की डिमांड की। ये बात जब अमर को पता लगी तो उसका खून खौल उठा और उसने अपने लड़कों को तैयार किया और सुबह 4 बजे अमर नायक अपने लड़कों के साथ पोटिया गैंग पर हमला करने के लिए निकला। लेकिन उसी समय अश्विन ने किडनैपर को चकमा दिया और वहां से भागकर अपने घर वापस आ गया। लेकिन पोटिया गैंग अपने इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उधर अमर और उसका परिवार भी समझ गया था कि पोटिया गैंग के साथ उनके लड़ाई की ये शुरुआत है। इसलिए अमर अब पोटिया गैंग को तोड़ना चाहता था। इसी सिलसिले में उसने दादर, चिंचपोकली, बरेली जैसे इलाकों में अवैध शराब का धंधा करने वाले, जुए के सट्टे पर काम करने वाले को डराना शुरू किया। अमर नायक के लड़के अपने हाथों में नंगी तलवार लेकर इन लोगों के पास पहुंचे और उन्हें धमकाते और फिर उनसे पैसा वसूलते। इन इलाकों में अब अमर गैंग का सिक्का चलने लगा। इस बीच पड़ोस के भाईकला इलाके में अरुण गुलाब गवली अपना रुतबा जमा चुका था। वो दूसरे इलाकों में भी अपना पैर पसार रहा था। फिर देखते ही देखते अमर नायक गैंग की अरुण गवली गैंग से सीधी टक्कर होने लगी। इसी दौरान उसका संपर्क गुजरात के एक गैंग से हुआ, जिसके बाद उसने मुंबई में ड्रग्स का धंधा भी शुरू कर दिया। ड्रग्स के धंधे में इसे जबरदस्त फायदा हुआ। आगे चलकर अमर नायक ने दूसरे इलाके के व्यापारियों से भी हफ्ता वसूली शुरू कर दी। प्रभा देवी इलाके में बालजी पालजी भाई का राज चलता था। अमर नायक ने इनसे हाथ मिलाया और अपने साम्राज्य को बढ़ा लिया। धीरे धीरे अमर नायक का रुतबा अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बढ़ता गया। कुछ समय बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई, जहां एक तरफ दाऊद इब्राहिम अरुण गवली और उसके लोगों से लड़ रहा था, वहीं दूसरे तरफ अमर नायक और उसके लड़के भी कड़ी चुनौती दे रहे थे। हालांकि इस समय तक दाऊद खुद दुबई में शिफ्ट हो गया था और अपने दुश्मनों की सफाई के लिए उसने छोटा राजन को मुंबई में छोड़ दिया था। लेकिन अमर नायक पर कंट्रोल कर पाना छोटा राजन के लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अमर नायक भी अक्सर बाहर रहता था। वो कभी लंदन तो कभी बैंकॉक रहता था। उसके पास 5 अलग अलग पासपोर्ट्स थे और सबसे बड़ी बात ये कि अब तक अमर नायक का चेहरा पब्लिक नहीं हुआ था।
कि वो दिखता कैसा है आखिर। यहाँ तक कि पुलिस भी अमर नायक की तलाश कर रही थी, लेकिन उनके पास भी अमर नायक की तस्वीर नहीं थी। कहते हैं एक बार तो अमर नायक पुलिस वाले के एकदम सामने आ गया, उनसे हाय हेलो भी किया और वहाँ से चला भी गया, लेकिन पुलिस वाले को इस बात का पता भी नहीं चला कि वो अमर नायक ही था जो हाय हेलो करके निकल भी गया। इसी बीच अमर का बड़ा भाई अजीत शिवसेना में सक्रिय हो गया, लेकिन फिर भी वो सब्जी बेचने का काम करता ही था। उधर सबसे छोटा भाई अश्विन जो था, जिसकी किडनैपिंग हुई थी पहले, वो एक हाईली क्लासिफाइड सिविल इंजीनियर था। उसने गुजराती लड़की नीति से शादी कर ली और एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। उसका अंडरवर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो अमर नायक का भाई था, इसलिए छोटा राजन के रडार पर आ गया। एक बार जब वो अपनी पत्नी के साथ बेंगलुरु से फ्लाइट पकड़कर मुंबई आया तो वेस्टर्न हाईवे पर उसकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बौछार हुई चारों तरफ से, पर किस्मत से अश्विन और उसकी पत्नी की जान बच गई। लेकिन इस घटना से अश्विन की पत्नी नीता ने सब्र खो दिया और उसने अश्विन को इंसिस्ट किया कि वो अपने भाई की गैंग को ज्वाइन कर ले, और अश्विन ने भी उसकी बात मान ली और इंजीनियर से एक गैंगस्टर बन गया। अब अश्विन भी अमर की गैंग में था। उसने अपने ससुर हरिलाल जेठवा के साथ मिलकर हवाला का काम शुरू कर दिया। हरिलाल जेठवा पहले से ही इस काम को किया करते थे, लेकिन अब जब से दामाद भी उसके साथ इस काम में जुड़ गया, हवाले के काम में, तब से उनकी जो कमाई थी वो कई गुना बढ़ गई। अमर गैंग को इस तरह से बढ़ता देख अरुण गवली को लगा कि इसे तो रोकना जरूरी है। गवली ने हरिलाल जेठवा को मारने के लिए तान्या कोली नाम के एक शूटर को ऑर्डर दिया। इसी तान्या कोली ने 12 मई 1993 को हरिलाल जेठवा को मार दिया। अरुण गवली ने जिस हरिलाल जेठवा को मरवाया वो अमर नायक के भाई का ससुर था, यानी अश्विन का ससुर। अश्विन पर एक हमला हुआ तो उसकी बीवी ने उसे गैंगस्टर बनने पर मजबूर कर दिया, लेकिन यहाँ तो उसके पिता को टपका दिया गया। ऐसे में कहानी आगे खून से लाल होने वाली है, लेकिन होगा क्या ये मैं आपको बताऊंगा कहानी के अगले भाग में। तब तक आप इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको क्या लगता है अब तक की कहानी सुनने के बाद, वो कमेंट जरूर कीजिए। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।